कमर कस लियो, कल दो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। हमें खतरा है और ये खतरा है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर वो गैर कानूनी कानून शेड्यूल ट्राइब का अपर कास्ट के लोगों को देने जा रहे हैं। नौजवान साथियों और मेरी बहनों, तंबे नौजवान साथी हैं जिन्होंने पढ़ने का मौका मिलो। इस शेड्यूल ट्राइब की वजह तू बड़वन के अंदर एक बच्ची बैठी हुई है थारा बिचू। हम नौजवान बड़ा 30 मार खाना हम नहीं सड़क संभालने नहीं, लेकिन मैं 1984 को एक अखबार को टुकड़ो पढ़ियो। 1984 में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उसके ऊपर मैं जिन लोगों का नाम देखा उन्होंने श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया क्योंकि हमने शेड्यूल ट्राइब दितो जाए। नौजवान साथियों और मेरी बहनों, तंबे नौजवान साथी हैं जिन्होंने पढ़ने का मौका मिलो। इस शेड्यूल ट्राइब की वजह तू बड़वन के अंदर एक बच्ची बैठी हुई है थारा बिचू, उसने मौका नहीं मिले। एक नौजवान कठुआ और अखनूर का बॉर्डर के ऊपर मैच चल रहा है, उसने मौका नहीं मिले पढ़ने को। ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन और अलायंस बनाने को मौका नहीं मिले। उसकी लड़ाई भी तमने लड़नी है और यह लड़ाई है क्या लड़ाई है यार? जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो उससे वक्त गुज्जर कौम ने इकट्ठा करने वास्ते हमारे बुजुर्गों ने शुरुआत की पूरा हिंदुस्तान में। 1947 पहला होशियारपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जम्मू कश्मीर का गुजर लीडर गया और उस तो बाद वक्तन फोक्तन अपना अपना हिसाब ने सब ने लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज हमने किड़ी लड़ाई लड़नी है? हम कुछ मांग देनी ना रहा, मंगन वाली चीज हासिल करनी मुश्किल हुआ है। मारे को मारा हकूक है वे हमने बचाना ये इतना मुश्किल नहीं। मेरा नौजवान साथी और बुजुर्गों, एक गुजारिश करनी है, एक गल याद रखियो, कमर कस लियो, कल दो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। 18 से लेकर 22 तारीख तक, 18 से 22 तारीख तक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है। हमें खतरा है और ये खतरा है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर वो गैर कानूनी कानून शेड्यूल ट्राइब का अपर कास्ट के लोगों को देने जा रहे हैं। अगर सरकार ने, मेरे बुजुर्गों और साथियों, अगर सरकार ने ये फैसला कर लिया तो हम एक एक बच्चा अपनी कौम के लिए मरने के लिए तैयार है। कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए नौजवानों, तैयार हो जाइए। ये स्टेज इसलिए नहीं है, यह स्टेज इसलिए नहीं है कि किसी की तारीफ हो, यह स्टेज इसलिए है कि जम्मू कश्मीर की गुज्जर बकरवाल आबादी, गद्दी सिपी और हमारे शीना, उन सब का पैगाम है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आपने ब्राह्मण, राजपूत, गुप्ता महाजन, सैयद और मिर्जा को भी शेड्यूल ट्राइब में दाखिल किया तो याद रखिए ये लोग आपको सियासी तौर पे तो आपको जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन हमारी सड़कों पे लड़ाई इंशाल्लाह फिर से शुरू होगी। आखिरी गुजारिश करना चाहता हूं, आखिरी बात, असल में ये अपर कास्ट क्या है मैं बताना चाहता हूं आपको। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब है मनु स्मृति। मनु स्मृति कहती है कि ब्राह्मण भगवान विष्णु के मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान विष्णु के कंधे से पैदा हुआ, गुप्ता महाजन पेट से पैदा हुआ और शेड्यूल कास्ट शूद्र पांव से पैदा हुआ। और वो ब्राह्मण हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान की आजादी के बाद 14 हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बने, उनमें से 11 ब्राह्मण थे। दूसरी बात करूंगा आखिरी, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुबारक, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मुसलमानों, तुम सब का बाप एक है, हत्ता के पूरे इंसान का बाप एक है। और याद रखना, कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं, कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं, कोई मर्द किसी औरत से बेहतर नहीं। तुम में से बेहतर वही है जिसके अमाल अच्छे होंगे। आज क्या हो रहा है, सैयद बिरादरी आती है हमारे घरों में, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से कहते हैं, हम भी मानते हैं, वो आते हैं, हमारी शेड्यूल ट्राइब बिरादरी उनको ऊंची जगह पे रखती है। और मैंने कई इंटरव्यूज में कहा है, हम उनके हाथ धो के अलग बर्तन में हाथ धुलवाते हैं, अलग पाक जगह पे डाल देते हैं। बीजेपी चाहती है सैयद का तकद्दुस भी खराब हो जाए, ब्राह्मण का तकद्दुस भी खराब हो जाए। लिहाजा स्टेज के जरिए से आखिरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जनरल हुड्डा साहब का आर्टिकल पढ़िए,
आज पुंछ राजौरी के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं, इसके जिम्मेवार ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसके जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। और आखिरी बात, ये जो नौजवानों को आप देखते हैं, हाजी साहब अपनों साया और आखियों सिर के ऊपर हमारा बुजुर्ग जिलायत में बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह उल अजीज ये नौजवानों की टीम जब तक हम अपनी लड़ाई जीतेंगे नहीं, तब तक इंशाअल्लाह पीछे हटेंगे नहीं। और एक वादा करते हैं आपसे, ना हम इंशाअल्लाह थकेंगे, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे।